हेलो स्टूडेंट, आइए देखिए मैथ को ब्लास्ट करेंगे। टारगेट रहेगा 50 में 50। ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन मैथ का 50 नंबर का आता है तो टारगेट रहेगा कि 50 में 50 एकदम सही हो। 50 में 50 एकदम ब्लास्ट करेंगे। आइए देखिए 50 में 50 एकदम ब्लास्ट करेंगे। क्या है, जैसे कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो किस काम का ऐसा पढ़ाई जिसमें 100 में 50 सही ना हो। तो आइए आज मैथ का 50 का 50 क्वेश्चन एकदम ब्लास्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव का मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एकदम 50 का 50 ब्लास्ट करेंगे। तो आइए बने रहिए आप लोग। चलिए देखिए, y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी है। y अक्ष से पूछ रहा है, y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी है। तो y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। y अक्ष से पूछ रहा है, यानी y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 15 है और x का वैल्यू क्या है 13। तो y अक्ष से x कितना दूरी होगा, y अक्ष से बिंदु कितना दूरी होगा। सपोज दैट देखिए ऐसे हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। तो क्या है, x का वैल्यू 13, x का वैल्यू कितना है 13, x का वैल्यू 13 है तो जहाँ पे भी 13 आएगा, यहाँ ये y अक्ष है 13, इसके बाद इधर कहीं भी होगा जो 15 भी जहाँ मिलेगा इसका ये मिलेगा। तो यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर है 13 पे है, कितना दूरी है y अक्ष से कितना दूरी है 13, ठीक है। यानी जब भी पूछे कि y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछे, ठीक है। जब y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो जो x का मान रहेगा वही क्या हो जाएगा, वही दूरी हो जाएगा, ठीक है। यदि y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो जो x का मान रहेगा वो क्या हो जाएगा, वही दूरी हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे x अक्ष दे दिया, पूछ दे कि एक x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होता, तो जो y का मान रहता है, जैसे 15 था तो 15 हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया। यदि y अक्ष का दूरी पूछेगा तो x वाला मान होगा और x अक्ष का दूरी पूछेगा तो y वाला मान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 13,19 बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। क्वेश्चन है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो कितना होगा बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया है 13, 19, 32, 6। बताइए जल्दी फटाफट बताइए। चलिए इसका ऑप्शन बी होगा 19। चलिए देखिए, कह रहा है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई है। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मान लेते हैं यहाँ पे x अक्ष का वैल्यू क्या है 13 है। आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट में रहता है x का वैल्यू रहता है, सेकेंड में रहता है जो y के वैल्यू रहता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा, x का जो वैल्यू रहता है फर्स्ट में रहता है, y का वैल्यू सेकेंड वाला रहता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ 13 है, ठीक है। यहाँ पे 13 है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। यहाँ पे मान लेते हैं y का वैल्यू क्या दिया है 19 है, ठीक है, 19 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बिंदु आपका क्या हो जाएगा 13,19 13,19 यहाँ पे हो गया 13,19। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बिंदु 13,19 से कहाँ से 13,19 से जो ये बिंदु है उससे इस बिंदु से क्या कर रहा है कि इस बिंदु से x अक्ष पे डाले गए लंब, x अक्ष कौन है जी ई है। तो यहाँ से इस बिंदु से लंब डाला गया, इस बिंदु से लंब डाला गया है, ठीक है। इस बिंदु से लंब डाला गया है, इस बिंदु से जो लंब डाला गया है तो कह रहा है कि डाले गए लंब की लंबाई है x अक्ष पर डाले गए लंब, इस बिंदु से x अक्ष पे डाले गए लंब, यानी ये पूछ रहा है कि कितना लंबा है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो ये जितना ई है उतना ही क्या है ई होगा। तो ये कितना है यहाँ से 19, तो क्या हो गया 19, ठीक है। यदि पूछेगा कि बिंदु इतना से x अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई x अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, तो जो y वाला मान था, y वाला जो मान था वही हो जाएगा, ठीक है। जो y का वैल्यू है वही हो जाएगा। यदि पूछ दे कि y अक्ष पे डाले गया लंब, y अक्ष पे डाला गया लंब, जब यहाँ से डाला जाता
वाई अक्ष पे डाला जाता है, तो वाई अक्ष पे डाला गया लंब पूछता तो क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू है, जो एक्स अक्ष का वैल्यू है, तो एक्स का कितना है 13, तो 13 हो जाता। कब, जब यहाँ पे वाई अक्ष पूछता, तब एक्स अक्ष पूछा है तो क्या हो गया 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। ऑप्शन ए है 15, बी 16, सी 17, डी 18। आप लोग फटाफट बताइए, चलिए बताइए एकदम ब्लास्ट कर देना है मैथ के क्वेश्चंस को, 50 में 50 लाना है। ये बताइए, देखिए ऑप्शन सी सही है, 17 होगा। ठीक है, देखिए मूल बिंदु से बिंदु 15,8 की दूरी पूछा है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है हम आप लोग को बता दें, नहीं याद होगा तो एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। ठीक है, मूल बिंदु का क्या निर्देशांक होता है 0, 0। और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होता है √x² प्लस y²। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होता है √x² प्लस y²। देखिए x का मान क्या है, x का फर्स्ट वाला जो हमेशा रहता है किसका वैल्यू रहता है x का, तो 15 है, 15 स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए। सेकेंड वाला किसका वैल्यू रहता है y का, तो y का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 8 स्क्वायर, 15 15 क्या हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2, 289 का वर्गमूल क्या हो गया 17, यानी 17। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिंदु -8,2 बिंदु -8,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए इसका, चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। चलिए देखिए द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, कि चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इधर देखिए जो यहाँ पे क्या है मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0 होता है। तो देखिए मूल बिंदु हो गया। ठीक है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ इधर क्या होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो इधर होता है प्लस में होता है। एक्स का जितना भी मान होगा इधर दाहिने तरफ किस में होता है प्लस में। अब इधर आइए बाएं तरफ क्या में हो जाता है माइनस में। मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे तो एक्स का मान क्या में होगा माइनस में होगा। ठीक है, ऊपर चलेंगे तो वाई का मान प्लस में होता है, नीचे आएंगे वाई का मान माइनस में होता है। चलिए ठीक है, तो चतुर्थांश की बात हो रहा है। देखिए तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, प्रथम हो गया, ये हो गया आपका द्वितीय, ये हो गया तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ। एक क्या हो गया चतुर्थ। चलिए देखिए सबसे पहले किसी का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, जैसे निर्देशांक यहाँ पे क्या दिया गया है -8,2 -8,2 दिया गया है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले x का मान रहता है, उसके बाद किसका मान रहता है y का। तो सबसे पहले x का मान लिखाएगा। चलिए तो प्रथम में क्या लिखाएगा x के इधर वाला जो भी मान रहा है तो इधर सब मान किस में रहता है प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और y का मान ऊपर वाला इधर वाला ही लिखाएगा। तो y का मान क्या में है प्लस में, इधर है तो क्या हो गया प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या रहेगा प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा प्लस प्लस। अब चलिए देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है x का मान, x का मान क्या है इधर माइनस में, तो इधर वाला लिखाएगा माइनस, पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y का मान लिखेंगे। तो y का मान क्या में है प्लस में, यहाँ हो गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस होता है। ठीक है, तृतीय में क्या होता है x का मान माइनस में है इधर, फिर y वाला मान लिखाएगा, y का मान भी क्या में है माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया। ठीक है, चतुर्थ में क्या हो जाएगा x का मान प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस, y का मान क्या में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया प्लस माइनस। इस प्रकार का चिन्ह होता है। हमको संख्या से कुछ मतलब नहीं रहता है, संख्या 8 रहे 4 रहे 10 रहे 2 रहे 3 रहे उससे मतलब हमको नहीं है, चिन्ह को देखना है। तो चिन्ह देखेंगे, इसके 8 के आगे क्या है माइनस, 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो क्या है प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है द्वितीय, तो द्वितीय हो गया। ठीक है, यदि प्लस प्लस रहता तो किस चतुर्थांश में हो जाता प्रथम में, माइनस माइनस रहता तो किस में हो जाता तृतीय में, प्लस माइनस रहता तो किस में हो जाता था चतुर्थ में हो जाता। ठीक है, तो हमको अंक से मतलब नहीं रहता है, चिन्ह को देखते हैं। अब जैसे लिख दिए 2 1 की चतुर्थांश में इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस में है जी, तो प्लस प्लस प्रथम में, तो किस में हो जाएगा प्रथम में हो जाएगा। ठीक है, यदि ले लिए द्वितीय में देखिए माइनस प्लस है तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो माइनस प्लस किस में हो गया
द्वितीय में हो गया, ठीक है। यदि दोनों संख्या माइनस में रहे तो हमको संख्या से मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो किस में हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा, ठीक है। तृतीय हो गया, ठीक है। यदि एक प्लस में रहे, फर्स्ट वाला प्लस में रहे, सेकेंड वाला माइनस में रहे, तो ये किस में हो जाएगा, चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस चिन्ह है, तो ये किस में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, चतुर्थ में, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, द्वितीय में क्या होगा, माइनस प्लस, तृतीय में क्या होगा, माइनस माइनस, चतुर्थ में क्या हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 6,8 में कोटि है, बिंदु 6,8 में कोटि है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है A 0, B 6, C 8, D 14। फटाफट बताइए आप लोग, चलिए बताइए। देखिए कोटि 8 होगा, ऑप्शन सी सही है। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 6 और -8 में कोटि है। देखिए फर्स्ट वाला जो रहता है x का मान रहता है, इसको कहते हैं भुज, x का मान रहता है, ध्यान रखिएगा हरदम जो फर्स्ट में रहेगा वो किसका मान रहता है, x का, और बाद वाला है जो सेकेंड वाला है y का मान रहता है, इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। y को क्या बोलते हैं, कोटि, x को भुज, y को कोटि। तो क्या पूछ रहा है जी, कोटि, तो कोटि कौन हो जाएगा, 8। यदि पूछता कि भुज कौन है, तो भुज कौन हो जाता है, 6, भुज कौन होता है, 6, ठीक है। तो पूछ रहा है कोटि, तो कोटि कौन होगा, 8। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2,8 और -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। बोल रहा है कि दो गो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु का जो रेखाखंड मिलाएगा उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। फटाफट बताइए आप लोग के लिए, बताइए। चलिए देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय चतुर्थांश। चलिए देखिए क्या करा है कि बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए एगो बिंदु है -2,8 है ये ना, -6, -4, ठीक है। इसका मध्य बिंदु के मिलाने वाली जो मध्य बिंदु है, इसका ये रेखा को मिलाने वाली जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक जो है किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा उसको देखना है, तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो चलिए देखिए किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चलिए देखिए मेरा x1 ही हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, यही ना। तो चलिए x1 क्या है, -2 प्लस x2 क्या है, -6 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, बटे में 2। फिर क्या y1 कितना है, y1 है 8, ठीक है, प्लस y2 क्या है, -4 प्लस -4, यहाँ पे हो गया बटे में 2, 6 और 2 8, -8 बटे में 2, और क्या हो गया 8 में से 4 कटेगा 4 बटे में 2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, -4, 2 से 4 2 बार में 2, -4 और 2। देखिए चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है। अभी हम बताए थे माइनस और प्लस की चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में, तो इसका क्या हो गया आंसर, द्वितीय। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु a cos θ, 0 तथा 0, a sin θ के बीच की दूरी है, निकालना है। ऑप्शन दे दिया गया है, ए ऑप्शन ए है a, बी है 2a, सी है 3a और डी है 4a। फटाफट बताइए आप लोग के लिए। चलिए ऑप्शन ए जो है इसका दूरी क्या होगा, ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। पहला बिंदु क्या है, a cos θ 0 तथा दूसरा क्या है 0 - a sin θ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए देखिए x1 क्या है, x1 आपका क्या हो गया, x1 हो गया आपका a cos θ, ठीक है, और x2 क्या हो गया, x2 हो गया आपका 0, x2 हो गया 0, y1 क्या हो गया 0 और y2 क्या हो गया a sin θ। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, x1 कितना है a cos θ, तो a cos θ माइनस x2 कितना है, x2 क्या है, x2 आपका है 0, इसका होल स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ हो गया 0। अब देखिए y2 क्या है, माइनस से माइनस y2 क्या है, y2 है a sin θ, पूरा का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए देखिए a cos θ में से 0 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, a cos θ होल स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस 0 में से a sin θ घटेगा तो -a sin θ,
होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखिए माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा है थीटा। ठीक है, अब चलिए देखिए दोनों में क्या, दोनों में कुछ मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए को कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर को कॉमन कर लिए। ठीक है, ए स्क्वायर दोनों में मिल रहा था, कॉमन कर लिए, बचा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका रूट में हो गया, तो ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक होगा, एक से गुना करते ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। ऑप्शन दिया गया है 16 माइनस 4b, ऑप्शन बी है 4b माइनस 16, ऑप्शन सी है बी स्क्वायर माइनस 16, ऑप्शन डी है 16 माइनस बी स्क्वायर। आप लोग फटाफट बताइए आंसर, बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, विवेचक निकालना है, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है, देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है ए का वैल्यू होता है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स का गुणांक है बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू है बी, जो अचर रहता है वो क्या होता है सी का वैल्यू होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है बी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 से बी में गुना करेंगे 4b, तो यानी क्या आ गया 16 माइनस 4b, करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो, तो उस श्रेणी का संतवा पद होगा, यानी संतवा पद क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 54, बी 55, सी 30, डी 40। फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 54। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी देखिए tn दिया गया है, tn आपका कितना है 8n-2। ठीक है, tn कितना है 8n-2। ठीक है, 8n-2। ठीक है, निकालना क्या है उस समांतर श्रेणी का सातवां पद, हमको क्या निकालना है t7, तो t7 क्या हो जाएगा, n के जगह पे 7 बैठा दीजिए, 7 n है यहाँ पे -2, कितना हो जाएगा 8 7 56 -2। ठीक है, 8 7 56 और -2, 56 में से 2 घटेगा 54, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी रूट क्या है, ऑप्शन डी दिया गया है 2√3। फटाफट आंसर बताइए आप लोग। चलिए चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा 2√2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए कैसे सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या हो गया, √50 सही ना है, √50 माइनस √18। हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 25 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2 लिख सकते हैं, यही ना। चलिए देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट में 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट में रहेगा। ठीक है, अब 5 √2 में से 3 √2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटेगा 2√2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए एकदम मैथ का 50 क्वेश्चन ब्लास्ट कर देना है एग्जाम में, एकदम 50 में 50 सही करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का,
समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? 11 का 11वां पद क्या होगा? ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा? ऑप्शन ए है 24, बी 30, सी 32, डी 14। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट बता। चलिए ऑप्शन सी 32 इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। चलिए देखिए समांतर श्रेणी इतना दिया गया है 2, 5, 8, 11 का 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद क्या होगा? चलिए देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? ए आपका 2 हो गया, डी निकाल लीजिए, डी कितना हो गया? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 - 2 कितना हो गया? 3। हमको निकालना क्या है? T11 निकालना है। तो T11 के लिए डायरेक्ट सूत्र हो गया a + 10d। ठीक है, T11 के लिए क्या हो गया? a + 10d। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपके पास 2 है, 10। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू कितना है? डी 3 है। ठीक है, तो 2, 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 32, 32 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 में से कितना नंबर आया आप लोग का। एकदम मैट्रिक एग्जाम में 50 में से 50 क्वेश्चन को ब्लास्ट करेंगे हम लोग। 50 में 50 नंबर लाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, फिर सब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे। तो अभी ये सिर्फ 10 क्वेश्चन था, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे आएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।